नमस्कार। ट्रुपल.com के करियर खोज वेबिनार सीरीज में मैं रोहित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ एक दो सेशन हमारे पोस्टपोन्ड हो गए आगे के लिए, तो उसकी सारी जानकारी जो भी बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूं। और उसकी जो भी जानकारी है आगे की बच्चों को उनके मेल के और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मिल जाएगी। बहरहाल आज का सेशन जो है वो बहुत ही खास है और बहुत ही खास मुद्दे पर है। इस वजह से है, आज का हमारा टॉपिक है इवेंट इवेंट एज अ करियर। कहते हैं हर किसी काम के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक प्लान होना ज़रूरी होता है। अगर बगैर प्लान के हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं संदेह होता है। तो इवेंट कहीं न कहीं एक पूरा प्लानिंग का पार्ट है और इस प्लानिंग के पार्ट के ऊपर आज बात करने के लिए, इवेंट को एज़ अ करियर लेने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 20 साल से अधिक का अनुभव इवेंट और मीडिया इंडस्ट्री में रखने वाले और एक एक्टिव सोशल वर्कर के तौर पर काम करने वाले मिस्टर सरबजीत सिंह जी का। सरबजीत सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं करियर खोज के इस वेबिनार सीरीज में। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर करियर खोज में। थैंक यू सो मच रोहित टू इनवाइटिंग मी। और थैंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पे आज आपने इस वेबिनार को रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और बिल्कुल। इतना इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग कैरियर ऑप्शन आज की डेट में इंडिया में चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इवेंट इंडस्ट्री में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो ये आपकी ट्रोपिल की पहल है इवेंट और कैरियर्स के बारे में, लोगों को नए नए कैरियरों के बारे में बताना, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है इस टाइम में, जहाँ से लोगों को अपना नए तरीकों से शुरुआत करना, समझना, कई चीज़ों के बारे में वो लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा प्लानिंग की बात, तो छोटी यस से सर। छोटी प्लानिंग को 100% एग्जीक्यूट करना, टाइमली एग्जीक्यूट करना, और जो एक टाइम फ्रेम आपने बनाया उस टाइम फ्रेम में उसको पूरा करना ही एक तरह से इवेंट है। बिल्कुल सर, और मेरा सबसे पहला सवाल मैं आपसे इसी से रिलेटेड करना चाहता हूँ कि हमने बात की इवेंट की और हम आज बात करने वाले हैं इवेंट प्लानर के तौर पे कि एक इवेंट प्लानिंग पूरी क्या होती है, इवेंट क्या होता है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि बेसिकली इवेंट है क्या? और मैं इससे सवाल से पहले आपको बता दूँ जो आपने बात कही कि एक एक प्लेटफ़ॉर्म हमने ये जो मेन चीज़ है ये 12th और ग्रेजुएशन पास बच्चों के लिए करियर खोज का एक प्रोग्राम रखा गया है कि हम सही ओके, गाइडलाइंस उन प्रैक्टिशनर्स से दे पाएँ, उन लोगों से, उन अनुभवी लोगों से दे पाएँ जो खुद इस वक़्त फील्ड पर हैं और पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो सर आज इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इवेंट बेसिकली है क्या? और इवेंट्स के लिए जैसे ही बात आप स्टार्ट करते हैं जी। तो इवेंट एक बहुत हैप्पीनेस से जुड़ी हुई चीज़ है। जब भी आप इवेंट्स की बात स्टार्ट ही करते हैं तो आपको हुँ, हुँ, फेस एक हुँ। स्माइल ही हो जाता है। आप कभी भी बात करते हैं कि आज मुझे एक इवेंट में जाना है, तो आपको अंदर से पहले से ही पता होता है कि आज मैं एंजॉय करने वाला हूँ। अगर आपने किसी एंटरटेनमेंट इवेंट्स की बात करी है या कहीं जाने वाले हैं, हुँ, तो हुँ, उसका हुँ। एक आपका दिन भर का जो माहौल है, आपका खुद का एटीट्यूड है, आपका खुद का प्रेजेंटेशन है, वो एकदम बदल जाता है। क्योंकि बदल आप इवेंट अटेंड करना जानते हैं चाहते हैं, तब भी आप चाहते हैं कि आप भी बहुत अच्छे दिखें और उस हुँ, इवेंट्स हुँ, को अटेंड करें, अगर आप किसी इस तरह के इवेंट्स में जा रहे हैं। इवेंट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हुँ, में हम ये बात करते हैं कि जैसे कि आप इवेंट इंडस्ट्री को जहाँ तक देखते हैं, लोगों को बड़ा पैशनेटिंग लगता है, लोगों को बड़ा हुँ, एंजॉयमेंट से भरी हुई इंडस्ट्री दिखती है। हुँ, इसके हुँ। पीछे, एक इवेंट्स के पीछे हो सकता है कि एक एक हजार लोगों की भी मेहनत जुड़ी हुई है, और वो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे के लिए उनकी प्रिपरेशन 2 2 3 3 4 4 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। हुँ, हुँ। आपने बहुत तरह के इवेंट्स देखे होंगे। अगर कैरियर की बात करें तो इवेंट्स में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। बिजनेस मैनेजर है, इवेंट मैनेजर है, डिजाइनर है, टेक्निकल्स हैं, वीडियो से रिलेटेड लोग हैं, क्लाइंट सर्विसिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट आज की डेट में इवेंट इंडस्ट्री में हो गया है। क्योंकि हुँ, आपको भी अपनी इवेंट कंपनी के बारे में लोगों को बताना है, आपके नए नए हुँ, आइडियाज के बारे में बनाना है, आप क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनके बारे में बताना है आपको। तो इन सब एरियाज में आप बहुत सारे, स्टेज डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आप इवेंट्स में बात करेंगे तो ये बहुत वास्ट एरिया है जहाँ पर हर तरह के लोग
उसमें अपने आप को फिट कर सकते हैं। और बिल्कुल। सबसे अच्छी बात जो आपने बोली है, हम्म। अगर मैं आपको बताऊं, जहां आपने एक मेंशन करा कि 12th और ग्रेजुएशन के लोगों का है, तो हम्म। इवेंट इंडस्ट्री में इस तरह का आप अगर बात करेंगे तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। इवेंट इंडस्ट्री में सभी के लिए वेलकम है और वो किसी भी फील्ड से आ सकता है। 12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट से स्टार्ट करते हैं, आप 40 इयर्स में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा अगर आप 60 इयर्स के भी हैं तब भी आप जो है इवेंट इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। एज लिमिट जैसी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत कब शुरू करना है, बहुत पहले शुरू करना है, बहुत बाद में शुरू करना है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जब शुरू करना चाहें तब कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कब इन इवेंट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप अपना डिसीजन लेकर के आप अपने हिसाब से इवेंट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये कहीं ना कहीं हमने वो टाइप्स देखे, जैसे कि आपने बताया कि सोशल और कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं, एंटरटेनमेंट के इवेंट्स होते हैं, और जो जैसा कि आपने डिजिटल एक एक सिनारियो बताया कि डिजिटली अब बहुत ज़्यादा एक जो आने वाले समय में होने वाला है, तो डिजिटल कहना, जी, तो ये बेसिकली वो टाइप्स हैं कि इवेंट्स अलग कौन अलग कौन से टाइप फॉर्म करते हैं। इवेंट्स में अगर आप टाइप की बात करेंगे तो इवेंट्स में तो अगर आप बात करें तो 100 टाइप ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इवेंट्स इंडस्ट्री में बात करें तो हमने कुछ इवेंट्स को कैटेगराइज करा हुआ है कि लाइक कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। आपने देखा हम्म। कॉर्पोरेट्स में अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बिजनेस सेमिनार हो गए, कंपनीज की ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, प्रेस मीट्स हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशंस हैं, बिजनेस एग्जीबिशंस हैं, हम्म। मार्केटिंग, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी मीटिंग्स को एम्प्लॉय ट्रेन एंटरटेनमेंट या कुछ भी चीज करती हैं, वो सब कॉर्पोरेट कैटेगरीज में आते हैं। बहुत हम्म। ज्यादा तो मैं आज इस सब्जेक्ट पे डिस्कशन, हम कैटेगरीज के नाम पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ इवेंट्स को कहीं ना कहीं फील किया हुआ है, देखा हुआ है। क्योंकि हम्म। इवेंट में अगर सिर्फ टाइप्स के लिए बात करेंगे तो लगता है मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा सेशन हमारा सिर्फ इनके डिस्कशन में चला जाएगा। और नहीं सबसे अच्छी मतलब बात मोटा कॉर्पोरेट्स मोटी के हम समझते हाँ, हैं। मोटे मोटे मैं आपको बताते जाता हूँ कि हम्म। जैसे कॉर्पोरेट हम्म। इवेंट्स हो गए, फिर आपके सोशल इवेंट हो गए जो कि सबके लिए बहुत पैशनेटिंग होता है। सोशल इवेंट में सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो वेडिंग इवेंट्स। वेडिंग एक सोशल इवेंट है। हर किसी ने एक वेडिंग इवेंट्स को देखा, और वेडिंग इंडस्ट्री जिस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ कर रही है और जिस हिसाब से वेडिंग इंडस्ट्री का स्केल हो गया है, इसी को हम्म। देखते हुए लोगों में बहुत पैशनेट हो रहे हैं और इवेंट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, और वो अपने अपने क्रिएटिव, मतलब इवेंट में अगर आप वेडिंग की बात करें तो हम्म। वेडिंग में जो इंसान जितना क्रिएटिव है वो उतने क्रिएटिव तरीके से उस वेडिंग को एग्जीक्यूट करता है, छोटी करता सी है। छोटी चीजों को ध्यान रखता है। फिर सोशल में आप अवार्ड फंक्शन को कर सकते हैं, स्पिरिचुअल फैशन इवेंट्स और इस हम्म। तरह के क्लब इवेंट्स हो गए, पार्टीज हो गई, ये सब आपके सोशल इवेंट्स में आ जाते हैं। फिर छोटी हम्म। सी एक बात, अगर आपको जो कैरियर से रिलेटेड जोड़ी हुई है, हम आज कैरियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम्म। कि लोगों को उसमें कैरियर डेवलप करना है, तो वेडिंग इवेंट्स में एक छोटा सा पॉइंट लूंगा। अगर कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है कैरियर कि भाई मुझे ऐसे करना है, एक तो वेडिंग्स को देख करके भी, वेडिंग्स में भी बहुत सारे टास्क हैं, कोई स्टेज का है, कोई लाइट का है, कोई साउंड का है, फ्लावर्स का है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई आर्टिस्टिक बंदा है और उसको लगता है कि मुझे फ्लावर से रिलेटेड काम करने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप हम्म। देखिए वेडिंग्स में बहुत सारा फ्लावर वर्क होता है। तो इवेंट इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे भी बहुत मास्टरी कर लेते हैं तो हर इवेंट वाला आपको उस काम के लिए बुलाता है। तो एक वाकई में बहुत अच्छी बात है वेडिंग के सर। लिए ये बात है। अब हमने ऐसे ही अगर आप कोई आज छोटी सी चीज भी, मैं अगर अपनी भाषा में समझना और समझाना चाहूँ, तो किसी भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी छोटी सी चीज होती है, फूल माला लाने का काम हो गया, सजावट का काम हो गया, या ऐसा कोई भी, अगर उसके फूल किसी माला भी पैसे को लाने ले, का, मैं फूल नहीं, माला लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सजावट से सिर्फ वो व्यवस्था। फूल माला जो लाने का टास्क है, वो जो जूनियर लेवल के बच्चे होते हैं जो इनिशियली स्टार्टअप करते हैं, उनको वो सब टास्क दिए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं। अगर हम पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करते हैं कि कितने तरह के इवेंट्स होते हैं और जी। उसमें उसके अंदर कितने तरह के इवेंट्स और होते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट इवेंट्स में आएंगे तो म्यूजिकल इवेंट्स हो गए आपके, कॉमेडी शोज हो गए, न्यू ईयर्स के इवेंट हो गए, आपके समथिंग कुछ डेटेड इवेंट्स हो गए, जिसमें आपको बहुत एंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है, वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में हो गए। हम्म। और अगर अभी आप हम एमपी में हैं तो अभी मौसम पॉलिटिकल इवेंट्स का भी चल रहा है, तो हम्म। एक कैटेगरी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स में भी है जिसमें रैलियां हैं, प्रमोशन है, और डिजिटल भी आजकल बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिकल इवेंट्स में। हम्म। पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें आप तो पॉलिटिकल से गवर्नमेंट जुड़ी है तो गवर्नमेंट के काफी इवेंट्स होते हैं।
गवर्नमेंट इवेंट्स में सबसे बड़ी बात है कि आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपने कुछ एक कैटेगरीज है जहां पर आपको इतना बिजनेस किया होता है, तो वो आपको पैनल करते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो अपने इवेंट्स हैं, उनकी योजनाएं हैं, महोत्सव हैं, अवार्ड्स फंक्शन भी उसमें होते हैं, स्थापना दिवस हैं, ये सब आपका एक गवर्नमेंट की कैटेगरी में आएगा। और अभी जो आज हम कर रहे हैं एक ऑनलाइन इवेंट, ये ऑनलाइन इवेंट की कैटेगरी बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जब से कोविड आया है उसके बाद से इवेंट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सबने अपने तरीकों को चेंज करा है, बदला है। तो एक इवेंट इंडस्ट्री में भी अब ऑनलाइन इवेंट्स का चलन बहुत हो गया है। जैसे आप देखेंगे कि रोज कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन इवेंट्स की जानकारी मिल रही होगी। रिसेंटली अभी हमने, हमारी एसोसिएशन है एक टीमा, जो कि इवेंट मैनेजर्स की एसोसिएशन है, हमने अभी फ्रेंडशिप डे के लिए दिन भी एक डीजे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करा और वो सब करा, तो सभी लोगों ने अपने घर में बैठ करके उस पूरे इवेंट्स को एंजॉय किया। तो दिस इज द ऑनलाइन। के बाद एक अदर कैटेगरी में रख सकते हैं जिसमें कि आप स्कूल कॉलेजेस इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये सब चलते रहते हैं। जी, अब आप बताएं क्या आप बोलना चाह रहे हैं। सर मैं यही कहना चाह रहा था कि कोविड वाली जो बात आपने कही, ये एक सवाल लगातार बना हुआ है। हम कोई भी सेशन लेते हैं कि जी कोविड के बाद जी किस तरीके के सिनारियो बनते हैं, और कोविड के दौरान जिस तरीके से इवेंट इंडस्ट्री को हताशा का सामना करना पड़ा है। जो पुराना जो एक तरीका चला आ रहा था इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का, भीड़ भाड़ का, उन सारी चीजों पे बिल्कुल से ठप हो गया काम कहीं ना कहीं। तो लोग इस मिथ में जी रहे हैं कि इवेंट इंडस्ट्री अब बंद हो गई, या फिर इवेंट इंडस्ट्री अब बूम पे कभी दिखेगी नहीं, होगा ही नहीं काम। उस मिथ को खत्म करने के लिए सर क्या? इवेंट इंडस्ट्री तो कभी खत्म हो नहीं सकती। अगर इवेंट्स की बात करूं तो आपकी लाइफ भी एक इवेंट ही है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें करते हैं वो भी एक इवेंट की पार्ट है। और सबसे अच्छी बात, अगर इवेंट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी जो मदर है वो दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजर है। आपको अगर सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी टास्क हैं वो इतना टाइमली मैनेज करती हैं कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि हमारे घर में कभी किसी चीज का बैलेंस है या मैनेज है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप मदर को 4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो हम्म। आपका घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि आपके खाने की भी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल। सोच सकते हैं कि जो एक लेडी पूरे लाइफ टाइम आपके बचपन से लेके पढ़ाई से लेके इवन आपकी शादी तक की सारी व्यवस्थाएं करती है, तो हाउ हम्म। शी मैनेज और उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। हम्म। आपके घर से अगर मदर 4 दिन बाहर जाती है तो तीसरे दिन आपको मैगी खानी पड़ती है। नहीं तो सही। आपके रोज डिमांड आती है कि माँ आज ये खाना है, आज मुझे ये वो खाना है। एंड शी प्रिपेयर, शी मैनेज एंड ऑन टाइम शी मैनेज। आपको याद हो कि अगर आपके घर के खाने का कोई टाइम है तो वो टाइम फिक्स्ड है। तो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। इतने सारे इवेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर बात कर सकते हैं उस पर। और जहां तक इतने सारे इवेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमने कैरियर का मुद्दा लिया है तो क्वालिफिकेशंस की भी बात आएगी कि इवेंट बिल्कुल। इंडस्ट्री में अगर जाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों में आपकी एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब बातों में भी आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना है। एटलीस्ट क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर एज अ इवेंट हम करियर एज अ देख रहे हैं इवेंट के फील्ड में, तो जी, क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम? मिनिमम और मैक्सिमम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इवेंट इंडस्ट्री में सभी लोग आ जाते हैं। आप बहुत सारे इंजीनियर्स इवेंट अच्छा। मैनेजर हैं, सीए भी बहुत बड़े इंजीनियर। और अच्छी बात ये हो गई कि आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें आज, वो हम्म। इंडस्ट्री अपने आप में ही एक इवेंट्स के साथ बहुत लेवल पे ग्रोथ कर रही है। अगर आप इवन हम्म। हॉस्पिटल की भी बात करेंगे तो अभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी बच्चों से बर्थ से लेकर के भी काफी सारे इवेंट होते हैं, किड्स के हम्म। इवेंट्स होते हैं। तो आप सोचें इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में इवेंट्स रेगुलर हो रहे हैं। तो हम्म। इवेंट में आने के लिए डेफिनेटली आपको ग्रेजुएशन तो हो जाना चाहिए। 12th के बाद भी आप अपना एक जूनियर लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। आप हम्म। खुद भी एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगना चाहिए। इवेंट सिर्फ एक एंजॉयमेंट है और फन की जगह नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको एक क्वालिटी होना चाहिए कि आप 24/7 वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक इवेंट के बाद कभी कभी 3 4 दिन सोने को भी ना मिले। तो उस लेवल का भी माइंडसेट होना चाहिए कि आपको 4 दिन, अगर एक कोई बहुत बड़ी वेडिंग में आप जुड़े हुए हैं तो वेडिंग में जो लोग आए हैं वो उसको पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन हम्म। उसके पीछे बैकग्राउंड में जो चीजें करनी है वो उसके सारे मैनेजमेंट करने हैं, वो सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और उसने जिम्मेदारी भी आपको इसीलिए दी है कि वो एंजॉय करना चाहिए।
और आप ही एंजॉय करते हैं इवेंट्स में ये जो कहीं लोग ना रहते हैं। कहीं बहुत अच्छी बात आपने बताई, उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जिनका पहले से माइंडसेट रहता है किसी भी करियर की शुरुआत करने से पहले कि यार ये बाहर से देखने में बड़ा चकाचौंध लगता है इवेंट, मुझे लगता है बाहर से देखने में बहुत अट्रैक्ट करता है, यार ये बहुत जी अच्छा काम है, लोगों को एंजॉय करवाना है, उनके लिए क्या डीजे बजवाना है, ऐसा कुछ भी ऊपर से देखने को मिल जाता है। लेकिन जी जैसा जी आपने बताया कि उसके पीछे की एक बहुत लंबी मेहनत होती है और कई दिन तक हो सकता है इवेंट के 2-3 दिन तक आप चैन से सो भी ना पाओ। तो वो चीज जो लोग अभी तक गलत फहमी में किसी प्रकार की जी रहे थे कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग भरा काम है, वैसा नहीं है। देखने में अच्छा लगता है पर मेहनत भी कहीं ना कहीं पीछे बहुत करनी पड़ती है। आपका जी। रिलैक्स जो है इवेंट में, एक सक्सेसफुल इवेंट्स करने के बाद जो आपको फीलिंग आती है, जो रिलैक्स होता है, वो आपका अचीवमेंट है। नहीं तो उसके पहले आपको एन नंबर ऑफ थिंग्स, मैं बोलूंगा कि एक छोटे से छोटे इवेंट्स में भी आपको 15 से 20 चीजों को गैदर करना होता है, टाइमली एग्जीक्यूट करना है, टाइमली हम्म, सबका मैनेजमेंट करना है, तब जाकर के वो इवेंट ठीक होता है। एक 3 घंटे के इवेंट्स के लिए हो सकता है कि आपने पिछले 3 महीने से तैयारियां चालू हो। अगर बिल्कुल। कहीं बात करें आप कॉन्फ्रेंसेस की, जो डॉक्टर कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने सुना है, जो बड़ी हम्म, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और आपने पेपर में भी पढ़ा है कि जब भी बिजनेस समिट्स होती हैं जिसमें बड़े हम्म, बड़े हाँ वो बिजनेसमैन बढ़िया आकर होता के है। साइंस करते हैं कि हमारे ये करने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां आपको पता है एक एक साल से होती हैं। बिल्कुल। तो इवेंट इंडस्ट्री में आने के लिए आपको अपना एक माइंडसेट बहुत जरूरी है कि मैं, और सबसे बात है कि आपको टाइम फ्रेम में काम करने की आदत होना चाहिए। आपको टाइम से पहले काम करने की, कंप्लीट करने की होना चाहिए। अगर इवेंट इंडस्ट्री में आना है तो इवेंट इंडस्ट्री आपको वेलकम करती है, और आप इवेंट इंडस्ट्री के साथ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ हम्म, एक एटीट्यूड आपको रखना है कि आपको अपने काम को वक्त से पहले कंप्लीट करके चलना है। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा, और ट्रेन हम्म, पकड़नी है तो आप दौड़ के भी पकड़ सकते हैं, और बस के लिए तो फिर आपके पास बहुत टाइम है। तो आप हम्म, कहाँ ट्रेवल करना चाहते हैं, इट्स सिंपल। तो इवेंट हम्म, इंडस्ट्री में सिर्फ मजे करना है, ये देखना, ये बाहर से दिखता है। जब आप अंदर आएंगे तो आपको अपने आप को बहुत डेवलप करना पड़ेगा इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के, और बहुत सारे तरीके हैं, और हर इवेंट्स का एक अपना जॉनर है, हर इवेंट्स में आपकी एक अलग क्वालिफिकेशन है। ऐसा हम्म, नहीं कि ये इवेंट्स ये कर रहे हैं, वेडिंग वाले वेडिंग में परफेक्ट हो जाते हैं, कॉर्पोरेट वाले कॉर्पोरेट में परफेक्ट हो जाते हैं। और एक बार अगर आप परफेक्शन में आ गए इवेंट इंडस्ट्री में, तो फिर आप किसी भी इवेंट्स को कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ये इवेंट करता हूँ तो ये नहीं कर सकता, ये करता हूँ तो ये नहीं। हर तरह के इवेंट्स को आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात ये भी बताई कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वही इवेंट है, और हम शुरू 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 से लेकर अंत तक इवेंट का ही हिस्सा रहते हैं। हमारी माँ जो है वो सबसे बड़ी इवेंट प्लानर होती है। तो सर हमने कहीं ना कहीं जाना कि क्वालिफिकेशन भी मस्त है, लेकिन वो इवेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। हमने स्किल्स भी थोड़ी बहुत देखी कि जी और कौन सी स्किल्स सर ऐसी होती हैं जो मेजर होती हैं इवेंट इंडस्ट्री में रहने के लिए। हमने ये जाना कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है, आपको 24/7 काम करने की दिल आपके अंदर होनी चाहिए। जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स में आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, और इवेंट्स में सबसे मेजर चीज है आप क्लाइंट्स को कभी नो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी आपको हाँ ही बोलना है, और उस हाँ हम्म, को टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। कई बार होता है कि कल आपका इवेंट है, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी एडिशनल आ जाती हैं कि भाई ये भी ऐड ऑन करना है। तो उस ऐड ऑन करने के लिए भी आपको अपने सारे रिसोर्सेज की बहुत जरूरत पड़ती है। उस पर हम और बात करेंगे कि रिसोर्सेज में हम्म, किस तरह से आप इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो सर एक सवाल जो हमेशा बनता है कि हम जी कोर्स कर लेंगे और हम इवेंट का पार्ट भी बन जाएंगे, लेकिन कमाई कितनी होगी, ग्रोथ कैसी होगी, इनकम कहाँ से कितनी होना शुरू होगी, किस जी तरीके जी की जी जी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कितना आगे जा सकते हैं, वो स्टेप क्या होगी। इवेंट फील्ड ही एक ऐसी है जहां मैं बोल सकता हूँ इसका इज द लिमिट। जो लोग बोलते हैं कि जहां आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम्म, इवेंट में स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो आपने 12th की बात करी, जहां से बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने आप को इवेंट्स में लेकर आना, जहां उनका ये इंटरेस्ट डेवलप होता है। कई ऐसे इवेंट बड़े बड़े मैनेजर हैं जिन्होंने अपना कैरियर सिर्फ एक वॉलेंटियर के रूप में स्टार्ट किया था। मतलब उन्होंने पहली बार किसी इवेंट में गए, वहां उन्होंने अपने वॉलेंटरी फ्री सर्विसेज भी दी, फिर उनको उसमें समझ में आया, पैशनेट है। डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कितनी फास्ट है, आप क्या सीखना चाह रहे हैं, और आपको इवेंट इंडस्ट्री आपको कितना सूट करती है, आप किस हिसाब से अपने आप को इंडस्ट्री में देखते हैं।
तो अगर हम इनकम की प्रोस्पेक्ट की बात करें तो एक बहुत इनिशियल लेवल की बात कर लेते हैं, जहाँ वॉलेंटियरी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं वो लोग अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं, उनकी पॉकेट मनी भी निकलती रहती है। हम्म। उनके कॉलेज टाइम में काफी सारे खर्चे मैंने देखा है, जो इवेंट्स में काम करते हैं लड़के लड़कियां, उनका एक अच्छा खासा जेब खर्च के साथ साथ वो अपने पूरी स्टडी के भी पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर आप किसी काम को एक टाइम फ्रेम मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं, आप किसी एग्जीबिशन में होते हैं, तो आपको 500 से लेकर के 1500 रुपए तक इनिशियली पेमेंट मिल जाते हैं। तो हम्म। मेरा तो ये सजेशन रहता है कि अगर आप इवेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इनिशियली सीखना चाहते हैं, चार हम्म। 5 इवेंट्स को आप जाएं, उनको बोलें कि मुझे वॉलेंटरी काम करना है, मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, तो आपको कोई ऐसा है नहीं कि जो बिना पेमेंट के बोलेगा कि नहीं नहीं आप नहीं आए हैं। और आप इतना अच्छा काम करें कि वो इवेंट कंपनी वाले दोबारा, क्योंकि इवेंट कंपनी में रोज वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हम्म। इवेंट सपोर्ट के लिए बच्चे चाहिए होते हैं, तो रेगुलरली कुछ ना कुछ इवेंट्स आपको मिलते रहेंगे और एक आप काम को सीखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में अगर आप बात करें कि आपने एक अपना स्टार्ट किया वॉलेंटियर से, उसके बाद हम्म। आपने उस काम को समझा, तो हो सकता है कि कहीं 5-7 लोगों की जरूरत है और उन उस काम को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो उन चीजों को पूरा आप लीड कर सकते हैं। तो मैं बोल हम्म। सकता हूँ एज टीम मैनेजर या आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहां से आपकी एक इनकम अलग स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी टीम बता सकते हैं कि मेरे पास 10 लोग हैं, मैं इस कार्य काम को करने के लिए इतना इतना अमाउंट चार्ज करूंगा। तो हम्म। एक अच्छा खासा इनकम वहां से निकलती है। प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर आपको एक कोई टास्क दे दिया जाए, आप फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। मैंने बोला कि आज एक कॉलोनी के अंदर आपको हो सकता है किसी कार का डेमो लगाना है, तो वो पूरा एक दिन का इवेंट है, तो उसके लिए कोई ना कोई लड़का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, लड़का या लड़की दोनों, कोई भी जो कैपेबल बंदा है, वो उसको वहाँ एग्जीक्यूट करता है। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप अपने आप को फ्रीलांसर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हैं। फिर आपका और एक्सपीरियंस बढ़ता है, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे अब एक फिक्स क्राइटेरिया में चलना चाहिए। हो हम्म। सकता है आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, या आप किसी और फील्ड में थे, आप इस फील्ड में आए और अब आपने इन सब चीजों को लर्न किया, नाउ यू वांट कि अब आपको एज ए जॉब करना है, तो एक हम्म। आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं एज ए इवेंट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, और आप हम्म। अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे टास्क करते 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 आप एक अच्छा खासा पैकेज 15 से 20 हजार तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी इवेंट्स में मिल जाता है। उसके बाद आपका इवेंट मैनेजर है, जो कि एक अच्छा खासा इनकम जनरेशन है, 30-40 थाउजेंड रुपीज तक मिलते हैं। इवेंट्स में लिमिट नहीं है। आप अगर बिजनेस में अच्छे हैं, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप क्लाइंट बड़े अच्छे डेवलप करते हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो लैक्स ऑफ रुपीस की सैलरी है, उस सैलरीज के साथ आपको बहुत बड़े इंसेंटिव हैं। कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ आज, जो बॉम्बे में भी कई बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बॉम्बे से बोलने से मतलब कि बॉम्बे में बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, सही जहां से बोला। पूरा इंडिया लीड होता है। सपोज करिए कोई एक प्रोडक्ट है को लॉन्च करना है, तो आज पूरे इंडिया में लॉन्च करना है तो आराम से 200 इवेंट्स करने होंगे। अगर हम हम्म। किसी छोटी जगह में बैठे हैं, तो हो सकता है कि इंदौर में है, तो इंदौर में लॉन्च करना है, तो उस इवेंट का एक पार्ट हमारे पास मिलेगा। ऐसे और 199 कंपनीज सिटीज में उनको करना है। तो ऐसे भी इवेंट मैनेजर हैं जो आपका BMW भी खुद चला रहे हैं कंपनी की दी हुई, और वो भी गिफ्ट, ईयरली गिफ्ट में। मतलब मैं ऐसे एक नहीं, कम से कम 2500 लोगों को जानता हूँ जिनको कंपनी ने BMW गिफ्ट कर रखी है उनके काम के ऊपर, इन इवेंट इंडस्ट्री। शायद किसी और इंडस्ट्री में इतने बड़े गिफ्ट तो शायद नहीं मिल रहे। नहीं और मिलते। जी, तो इवेंट इंडस्ट्री में आप जो अचीव करना चाहें, आपका क्रिएटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मार्केट की समझ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ से किस तरह बिजनेस जनरेशन कर सकते हैं, हम बिजनेस जनरेशन पे भी बात कर लेंगे छोटी सी, देखिए कि जनरेशन। बिजनेस जनरेट कैसे होता है। तो इस तरह से जॉब में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इवेंट्स में। नॉट ओनली बिजनेस मैनेजर, आप क्रिएटिव हैं, आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं। इवेंट कंपनी को हमेशा एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत होती है, जो सारी चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज करके पूरा प्रॉपरली उसको डिजाइन कर पाए। सर मैं स्टेज इसके बनते साथ हैं। वो एरिया भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि क्रिएटिव जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है। मैं वैसे जी पर्टिकुलर एरिया जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पे अगर एक इवेंट का बंदा है जिसने कोर्स कर रखा है, तो वो जी, कौन कौन सी जगहों पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकता है, या कहाँ कहाँ पे उसको संभावना नजर आती है। इसके लिए संभावनाएं बहुत है। इवेंट मैनेजर इट्स अ काइंड ऑफ ए ब्रांड मैनेजर का एक अपग्रेडेड वर्जन भी मान सकते हैं।
तो आज की डेट में अगर आप मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ इवेंट्स मैनेजर की जगह, होटल इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ आपको लगे, फैशन इंडस्ट्री में जाएंगे, फैशन फैशन शोज बहुत सारे होते रहते हैं, लोगों को बड़ा पैशनेट करते हैं, फैशन इंडस्ट्री है। अब यू नेम द इंडस्ट्री, आपको वहाँ इवेंट्स वालों की जरूरत है। हम्म। विदाउट इवेंट मैनेजर, विदाउट इवेंट्स पर्सन, आज की डेट में किसी भी कंपनी का काम या उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। छोटे से छोटे चीजों के लिए आप अब आज की डेट में तो जहाँ बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहाँ पे 2-2 3-3 हजार एम्प्लॉयज हैं, वहां पर भी इवेंट मैनेजर की जॉब होती है। क्योंकि वो सारी चीजों को रोज, कोई सेमिनार है, कोई वेबिनार है, कोई कुछ है, इन सब चीजों को कौन मैनेज करेगा? टेक्निकल मैनेज करना है, स्पीकर को मैनेज करना है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स मैनेज करना है। आपको हर चीज को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ करके ही काम नहीं करने जाएगा। तो राइट। एवरी प्लेस, एवरी इंडस्ट्री नीड ए इवेंट मैनेजर। आज की डेट में अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इवेंट मैनेजर लगे हुए हैं जो उनके ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स प्रमोशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बात करें तो आप ट्रैक्टर्स, तो ट्रैक्टर्स प्रमोशन के लिए पूरे दिन रात इवेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। तो हम्म। इवेंट मैनेजर के लिए इवेंट्स में तो बहुत स्कोप है। आप अगर राइट एटीट्यूड से इवेंट इंडस्ट्री में आते हैं और आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपना कैरियर यहाँ बनाना है, किसी हम्म। भी इंडस्ट्री का बंदा जो टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, जो अच्छी तरह से अपने आप को ढाल सकता है, वो इवेंट इंडस्ट्री में काम कर सकता तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी इंडस्ट्री का बंदा हो वो इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन के अच्छा खासा कमाई भी कर सकता है और अपना बिजनेस भी कर सकता है। तमाम उसके पास ऑप्शन बनते हैं। लेकिन सर है। जी। हमने अभी बात की कोर्स की। एक सवाल यहाँ पे अक्सर ये सुनने को मिलता है बच्चों की तरफ से कि इवेंट मैनेजमेंट या फिर ऐसे जो पर्टिकुलर किसी अच्छे संस्थान से जब आप कोर्स करने जाते हो तो आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। वो कई बार तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो कौन सा करना बेस्ट रहता है? बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना जरूरी है क्या? अगर कम पैसे में भी हम वो चीज कर सकते हो तो अगर कोई ऑप्शन हो आपकी नजर में ऐसा। मेरी नजर से नहीं, इंडस्ट्री का ट्रेंड है। हाँ, नहीं। इंडस्ट्री में, इवेंट्स में इवेंट्स में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और वही मैं तो थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस गाइडेंस। को शेयर कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन मैं मीडिया में हूँ। मैंने मीडिया से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इवेंट इंडस्ट्री की, उनको हम्म। समझा है। धीरे धीरे एक टास्क को किया, वो टास्क अच्छा हुआ, दूसरा टास्क किया, ऐसा करते करते उस सारे टास्क को करने की समझ आ गई जहां से हम कर सकते हैं। जरूरी हम्म। नहीं है आपको इवेंट मैनेजर, इवेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको 100% इवेंट का कोर्स करना ही। कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए या वन हम्म। ईयर का कोर्स कर लीजिए। डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सर्टिफिकेट 1 ईयर 6 मंथ डिप्लोमा आप कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। इवेंट्स की क्लासेस मोस्टली कुछ वीकली क्लासेस भी होती हैं। हम्म। 1 ईयर का भी आप एक साथ साथ डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको पता भी चलेगा कि मुझे किस तरह से आगे ग्रोथ करनी है। तो इवेंट्स के लिए आप चाहें तो स्टार्टिंग बहुत सारे इवेंट्स करें, लोगों के पास जाएं, इवेंट कंपनी में जाएं कि मुझे सीखना है, आप मुझे किसी भी तरह से रखिए। इवेंट्स में हमेशा लोगों का वेलकम है। इवेंट्स में हमेशा लोगों को सिखाया ही जाता है, और आपने देखा होगा बहुत सारी इवेंट्स कंपनी में लोग जॉब करने के बाद अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप किसी भी तरह से चाहें, अच्छा इंस्टीट्यूट देख लें। आपको लगता है कि यू आर इंटू ग्रेजुएशन, आपको 1 साल है आपके पास, आपको अभी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठानी है, तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में भी ले सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको देखना है कि वहाँ किस तरह के स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या ओपनिंग करी है, उन्होंने क्या नई अपनी कंपनीज या कहाँ कहाँ उनका प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री का कोर्स करने के बाद जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इवेंट मैनेजर या इवेंट कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में एज ए ब्रांड मैनेजर भी काम कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजर का भी काम इवेंट्स कराना ही होता है, प्रोडक्ट्स को प्रमोशन कराना होता है, मार्केटिंग से। तो ये सब चीजें भी आपके उसके साथ साथ स्किल्स डेवलप होती है। जरूरी नहीं कि इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप सिर्फ इवेंट मैनेजर ही बने, आप किसी अच्छी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, ब्रांडिंग मार्केटिंग में। फिर आप अपने आप को जितना डेवलप करेंगे उतना आप अपने आप को ग्रोथ पे लेते जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जितना ज़्यादा आप निखारते जाएंगे उतना ज़्यादा इवेंट और इससे जुड़ी हुई दूसरी इंडस्ट्रीज में आपको सक्सेस मिलेगी। पर साथ आपने एक चीज़ बोली बीच में जी। कि लोग ये करने के बाद खुद का काम शुरू करते हैं। जी। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है और एक संभावना भी ये बनती है, एक अपॉर्चुनिटी ये बनती है
कि अगर आप कुछ लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको अच्छा अनुभव हो गया है, तो आप अपनी एक कंपनी भी डाल सकते हैं। तो सर, ये कंपनी डालने का प्रोसीजर और इसके कौन से क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ होती हैं, थोड़ा इस बारे में भी जानना है, क्योंकि ये स्टार्टअप का दौर है भारत में इस वक्त, और बहुत से लोग उद्यमी बनने की कगार पर हैं। अब इवेंट की आज हम बात कर रहे हो, तो इवेंट कई लोगों के दिमाग में रहता है कि यार थोड़ा सा जान लिया समझ लिया, एक कंपनी डाल देते हैं, क्या है किसी का कार्यक्रम ही तो ऑर्गेनाइज हाँ, कराना ये बहुत है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। लोगों को हमेशा लगता है कि इवेंट कंपनी खोलने में कोई पैसे नहीं लगते। हाँ। बस इवेंट को वैसे सही बात भी है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि इवेंट कंपनी खोलने में आपको बिना पैसे के काम स्टार्ट हो जाता है। इस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि तो बिना पैसे लगा। ये जानना है सर मुझे, ये मुझे जानना अच्छा। है कि एक इस बारे में लोग बोलते हैं कि इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी आप अपना बिजनेस डाल सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना ये वर्थ रखती है सर? ये अच्छी बात है कि आप चाहें तो इवेंट इंडस्ट्री इनिशियल दौर पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इवेंट्स का नॉलेज तो बहुत जरूरी है। इवेंट हम्म। नॉलेज के साथ साथ आपको इस इवेंट में लगने वाली चीजों का जानना जरूरी है, उनके रिसोर्सेज जरूरी हैं, उस काम हम्म। को करने वाले लोग जरूरी हैं। तो आप एक किसी छोटे इवेंट को नहीं, बना कि बहुत बड़े इवेंट्स को तो नहीं हैंडल कर पाएंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इनिशियल लेवल पे आप छोटे छोटे इवेंट्स को देखें कि भाई ये एक इवेंट है, इसको करने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत है, और आपको पता हो कि ये चारों पांचों लोग मेरे रीच में हैं जो इस काम को करते हैं। उनसे आप हम्म। काम कराएं और अपना एक छोटा सा कमीशन उनके साथ फिक्स कर लें। और ग्रेजुअली आप एक करेंगे, दो करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपके पास जो है एक स्ट्रेंथ बनेगी, और फिर आप बड़े इवेंट्स भी लेना चालू कर देंगे। अब कॉर्पोरेट इवेंट्स की जहां हमने पहले बात करी थी, हम्म। कॉर्पोरेट इवेंट्स में विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जब कंपनीज होती हैं आपको प्रॉपरली वो रजिस्टर करती हैं सब तरह। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स के पहले आपको सिर्फ एक पीओ मिलता है, आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। एक बात और बहुत जरूरी है इवेंट इंडस्ट्री में कि प्रेजेंटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके आइडियाज प्रेजेंटेशन यही आपको बिजनेस जनरेट कराएंगे। तो हम्म। कॉर्पोरेट में जब भी आप अच्छा एक प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको नए आइडियाज शेयर करते हैं और उस आइडियाज को उनको पसंद आता है, तो वो उस इवेंट्स को आपको देते हैं। तो जब वो इवेंट आपको देंगे तो आपको सिर्फ एक परचेज ऑर्डर देंगे। अब वो उसका साइज कुछ भी हो सकता है उसका साइज 1 लाख हो, उसका साइज 10 लाख हो, उसका साइज 50 लाख रुपए हो। लेकिन वो पैसे पहले आपको ही इन्वेस्ट करने हैं, और आपका पैसा 30 से 45 डेज में आता है। कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट आपको किसी भी लेवल पे कहीं पर भी पैसा एडवांस नहीं देता। एडवांस मिल सकता है जब आप उस कंपनी के साथ, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से हो, इवेंट का साइज बहुत बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको समझ के सपोर्ट करते हैं। तो हम्म। यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। जी। बिल्कुल। तो सर, हम कहीं ना कहीं ये समझ के चलते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट इनिशियल लेवल पे करा जा सकता है, उससे शुरुआत करी जा सकती है, लेकिन जब आप कोई बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल अब बैकअप आप की। अगर किसी एंटरटेनमेंट इवेंट्स की बात करेंगे, अब आपने खुद बोला है, तो आप एंटरटेनमेंट में, इवेंट इंडस्ट्री में अगर आपने कदम रखा है और आपको लगता है कि मुझे एक म्यूजिकल शो करना है, हाँ तो हाँ। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट आपसे 100% एडवांस लेने के बाद स्टेज के ऊपर चढ़ता है। तो अगर आपने एक छोटे से भी आर्टिस्ट को बुला लिया, लाख रुपए वाले आर्टिस्ट को, तो 1 लाख के साथ आपके कई लाख और लगे हुए हैं। वहां आपको म्यूजिक मैनेज करना है, वेन्यू मैनेज करना है, आपको साउंड एंड लाइट वाले को मैनेज करना है, टिकट बेचना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो उन सब में आपका पैसा लगेगा। और उसके बाद आपका रेवेन्यू जितना आएगा उसमें से खर्चा करने के बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो बिल्कुल। इवेंट भी दो तरह से होते हैं मोस्टली, अगर मैं आपको बताऊं। एक इवेंट होता है जो आप सेल्फ क्रिएट करते हैं। इवेंट्स हम्म। में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था बीच में। एक हम्म। इवेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी, जो आप हम्म। क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आपने देखा आईपीएल, तो आईपीएल एक वो है, कबड्डी लीग हो गए, वंडर वर्ल्ड हो गया, इस तरह के इवेंट आप खुद क्रिएट करते हैं, वो एक आईपी की कैटेगरी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। हम्म। वहां आपको खुद स्पॉन्सरशिप लेकर आना है, आपको खुद सारे काम करने हैं, सारे इवेंट का फंड आपको जनरेट करना है। तो हम्म। एक इवेंट हो गया जिसमें आपने डिजाइन किया, आपने उसको सेल किया, आपने स्पॉन्सरशिप लाई, सारा एग्जीक्यूशन, सारा प्रेशर आपको लेना है। हम्म। सेकंड, आपने कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, आपने अपनी उसका प्रेजेंटेशन दिया, एक कॉस्ट दी, और उसके साथ साथ आपने अपना सर्विसेज का चार्ज छोड़ लिया।
तो उसमें आपको आपका प्रॉफिट सामने दिखता है कि मुझे इस इवेंट को करके ये प्रॉफिट होता है। और जो आप खुद करते हैं उसमें आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और जहां तक बात करूं प्रेशर की, तो इवेंट इंडस्ट्री में जो भी आने वाले हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको एक बार गूगल करके देखना चाहिए कि इवेंट इंडस्ट्री में प्रेशर का लेवल कितना है। तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 5 जॉब जिसमें अनलिमिटेड प्रेशर है, स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, 5वें नंबर पे इवेंट मैनेजर का जॉब है। तो अगर आप स्ट्रेस को हंसते हुए, हमेशा स्माइलिंग मोड में अगर हैंडल कर सकते हैं, तभी आपको इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार इवेंट्स में तो सर कहीं ये तो सबसे पते की बात सबसे लास्ट में हमने की। हमने नहीं, शुरुआत में सारा कुछ समझ तो लिया कि आपको आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरी पर पूरी मेरे इतनी चीजें, ताकत है ही नहीं कि मैं रात दिन जगा रहा हूँ। मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत भारी काम बता दिया। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। आप खुद ही इमेजिन करिए कि आप किसी शादी में गए थे, तो 3 दिन तो आप खुद भी नहीं सोए थे और आपको इतनी सारी थकान हो गई थी। और कई इवेंट वेडिंग प्लानर्स है जो एट ए टाइम 8-8 शादियां भी हैंडल करते हैं। तो उनका बिल्कुल। मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उनके बंदे स्ट्रांग है, उनके वेंडर। इवेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट रोल है प्रोडक्शन का। हम्म। प्रोडक्शन मतलब कि जहां से आप अपने रिसोर्सेज को हायर करते हैं और वो हम्म। रिसोर्सेज आपके लिए काम करते हैं। लाइक साउंड वेंडर है आपका, आपका हम्म। स्टेज वेंडर है, आपका डेकोरेशन वाला वेंडर है। हम्म। इवेंट इज अ मिक्सचर ऑफ एन नंबर ऑफ 20 थिंग्स। तो आपके रिलेशन जितने अच्छे वेंडर के साथ हैं, आपका इवेंट उतना अच्छा होता है। बिल्कुल। और इवेंट इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छा इवेंट करना है, तो वो इवेंट आपको पहले अपने आप में ही करना पड़ेगा। अगर हम्म। आपके पेपर पे आप इवेंट जितना अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे, उसके हर पॉइंट्स को लिखेंगे, उतना अच्छा इवेंट आपका ऑन ग्राउंड होगा। आपके हम्म। हर इवेंट के हर पार्ट की, हर एग्जीक्यूट करने वाले बंदे की लिस्ट, नाम और उसका उसका टास्क, ये आपकी जेब में टिल द टाइम इवेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग इवेंट के बारे में इवेंट फ्लो बोलते हैं। हम्म। इवेंट एक फ्लो होता है कि इवेंट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, उसमें 10 मिनट कौन बोलेगा, 5 मिनट कौन बोलने वाला है, किसका क्या टास्क है, सिंगर कब आएगा, या डांस का फॉर्मेट कब रखा हुआ है। ये सारी चीजों को आपको एक चैनलाइज करना होता है, जिसको हम इवेंट फ्लो बोलते इवेंट फ्लो बोलते हैं। तो हैं। सर एक चीज मुझे ये समझ में आती है कहने की कि कोई भी हमने जो पहले एक बात बोली थी कि कोई भी मान लीजिए शो चल रहा है, इवेंट चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम ऐसे चल रहा है, उससे जुड़ी हुई जो भी टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी साउंड है, लाइट है, और इवन जो भी चीजें होती हैं, तो एक इवेंट प्लानर उन सारी चीजों को एक जगह पे गैदर करने का काम करता है। वो पेन पेपर लेके अपनी लिस्टिंग करता है, चेकलिस्ट तैयार करता होगा, फिर उस हिसाब से सारा काम देखता है। तो ये एक इवेंट का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उन सारे क्षेत्रों के लोगों को काम देता है और अपने साथ एक जगह पे बुलाता है। हाँ, मैं ये। इवेंट्स में, इवेंट इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो इवेंट्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हर तरह हम्म। के लोगों को आपको काम देना होता है। और उन सबको काम, हम्म। इंडस्ट्री चले, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो कहीं वेन्यू है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर आप इवेंट करने जा रहे हैं, तो आपको वेन्यू वेन्यू सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे हमें बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। कई बार हम्म। होता है कि आप वेन्यू गए नहीं होते हैं और आपने अपना सारा प्लान ऑफिस में बना लिया होता है। पता चलता है कि जब आप वहाँ पहुंचे हैं, तो उसका वेन्यू में तो हॉल का हाइट ही नहीं है। हाँ, उस हिसाब से। तो आप प्रॉब्लम में हो जाते हैं। इसलिए वेन्यू में वेन्यू सिलेक्शन और वेन्यू का रेकी, वो और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो विदाउट वेन्यू पे गए हुए, विदाउट समझे हुए, आप किसी भी इवेंट्स का प्लानिंग नहीं दे सकते। साथ ही और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इवेंट हम्म। इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ आपको सीखना होता है इवेंट्स का कॉस्ट ऑफ द इवेंट। अगर हम्म। आप नॉलेज नहीं रखते हैं कॉस्ट ऑफ द इवेंट, किस चीज का क्या कॉस्ट है, तो आपके लिए इवेंट उठाना, बिजनेस जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि वो इस इवेंट की कॉस्ट 1 लाख रुपीज हो, लेकिन आपके रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, आपने प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया, आपको वो 2 लाख रुपए में आ रहा है। तब भी आपको वो इवेंट उठाने में या उस बिजनेस को लाने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जितना बिल्कुल। आप परफेक्टली अपने वेंडर्स के साथ जुड़े होंगे, आपके इवेंट्स उतने अच्छे होंगे। आपके रिलेशन वेंडर के साथ बहुत अच्छे होना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वेंडर्स का रोल भी बहुत अच्छा होता है, और आपके बहुत अच्छे। वेंडर्स के साथ जो टर्म्स होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है, वो भी हाँ, बहुत मैटर करता है।
सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, और साथ में अपने बच्चों को, जो भी अटेंडीज हैं, जो लोग इस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं, उनको मैं जी बता दूं कि आप अपने सवाल इस वक्त ड्रॉप कर सकते हैं। हम एक एक करके आप सभी के सवाल सरबजीत सर से लेना शुरू करेंगे। सर उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जब भी हम इवेंट की बात करते हैं तो एक जी होस्ट होता है, हम होस्ट देखते हैं, एक एंकर देखते हैं। जी। व्हाट इज द रोल ऑफ एंकरिंग इन इवेंट? इवेंट में एंकर का कितना बड़ा रोल होता है, और अगर कोई एंकर इवेंट का पार्ट बनता है, या फिर कोई एंकर है किसी भी क्षेत्र से आता है, अच्छी जी एंकरिंग कर सकता है, तो इवेंट में उसका कितना बड़ा रोल होता है? इवेंट्स में एक एंकर का बहुत अच्छा रोल है। आप अपने बारे में भी समझना चाह रहे हैं, ये बात मुझे ऐसा लग रहा है। इवेंट्स बिल्कुल। इवेंट्स एक एंकर जो है वो एक कनेक्टिविटी का काम करता है पूरे इवेंट्स की। वो पूरे जी। इवेंट्स को जोड़ के रखता है। तो इवेंट्स तो एक सोल, इवेंट्स के अंदर एंकर का बहुत बड़ा रोल है। तो एंकर हम्म। सारी चीजों को जितना अच्छे, कई बार आपको देखा होगा कि एंकर आपको स्टेज पे 15 मिनट तक एंटरटेन कर रहा है। करते उसका रहते हैं। रीजन ये है कि पीछे सिंगर अभी आना नहीं चाहता स्टेज। तो एंकर जितने अच्छे से ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता है, कई बार हम्म। होता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, कि जो चीजें आपको प्रेजेंटेशन में लगानी है वो चल नहीं पा रही हैं। टेक्निकल हम्म। बंदा लगा हुआ है तो वो पीछे से आपको बताता रहेगा 5 मिनट्स मोर, 2 मिनट्स मोर, 3 मिनट्स मोर। तो एंकर उस चीजों को अपने अपना जितना एटीट्यूड है, जितना उसका कैलिबर है, उस हिसाब से एंटरटेन करता रहता है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, इनिशियल वेज में स्कूल कॉलेजेस में अगर आपने पार्ट प्ले करे हुए हैं, आप स्पीकर भी रहे हैं, कुछ रहे हैं, तो आपको एंकरिंग भी ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोफेशन है जहां आज की डेट में एंकर्स को बहुत पैसा मिल रहा है। एक अच्छी एंकर या एक अच्छा एंकर इनिशियल लेवल पे तो 2-3 हज़ार, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रोफेशनली नाम बनता है, अच्छा करते हैं, वेडिंग इवेंट्स करते हैं या किसी भी तरह का इवेंट्स करते हैं, मिनिमम 10 to 15 थाउजेंड रुपीज पर डे है। और पर आराम डे? से 10 पर डे, और आराम से 10 से 15 इवेंट एक एंकर बहुत आराम से करता है। और कई कई बार तो 25-25 हज़ार रुपए भी मिलते हैं, डिपेंड करता है। कई एंकर है जिनको बहुत पैसा देना पड़ता है। अब आप मनीष पॉल को बुला लेंगे तो एंकरिंग के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन अ नोन नेम एंड नोन। ऐसा नहीं है कि जिनको लोग नहीं जानते वो एंकर कम पैसा ले रहे हैं, 50 हज़ार, 60 हज़ार, इस तरह के भी एंकर्स अपना पैसा ले रहे बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एंकरिंग का भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप नज़र आता है इवेंट इंडस्ट्री में। सर हम सवाल लेना शुरू करते हैं। मैं हैं। सबसे हाँ, पहले समय की अपने सवाल, पास कम जो है जी। हाँ इसी वजह से, समय की कमी की वजह से सवाल भी कुछ इम्पोर्टेंट जी सवाल हैं। जैसे नेहा बेताला का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जी हमारे साथ सेशन में जुड़ी हुई हैं, जानना जी। चाहती हैं कि अक्सर ऐसा बोला जाता है, सेड मोस्टली लाइकली इवेंट इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू एडजस्ट। लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं इवेंट इंडस्ट्री एडजस्ट करने के लिए मुश्किल कहा जाता है, कि लड़कियों के लिए नहीं है। तो कैसे इनको सरवाइव करना चाहिए इस इंडस्ट्री में, अगर कोई नहीं, लड़की उनका सवाल ही गलत है। इवेंट हाँ इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि लड़कियां ही सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, और हमारे यहाँ तो ऑफिस में गर्ल्स पावर है। हमारे तो बॉयज कम है, गर्ल्स हमारे ज्यादा हैं। और वो, मुझे तो गर्ल्स के वर्क पे ज्यादा बिलीव होता है, क्योंकि उनका फोकस नहीं हटता है। बॉयज ये तो हर 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ उनको, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, तलब लग जाती है या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर गर्ल्स को कोई काम दिया जाए, वो काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो उस काम को छोड़ती भी नहीं है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत अनलिमिटेड स्कोप है। आज देखें वेडिंग प्लानर्स में मोस्टली गर्ल्स काम कर रही हैं। उनका क्रिएटिव, उनका थिंकिंग माइंड, उनकी कनेक्टिविटी एक बहुत ही अलग है। आपका हम्म। घर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन, और आपका समझ इवेंट की, वेंडर से रिलेशन, सारी चीजें आपको बहुत इमेज करती है। ये तो इस सर तरह का मुझे कुछ लगता है कि भी। कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ एक ये प्रॉब्लम जरूर होती है, जैसे कि इवेंट की फील्ड की हम बात करते हैं, तो हम 24/7 काम करने की बात करते हैं। घर से बाहर हम्म रहने की कई बार बात होती है। अभी तो कोविड के हम्म दौर की बात नहीं है, इससे हम्म पहले घर के बाहर रहना हो तो कई दिन तक घर के बाहर रहना पड़ता है। ऐसी मुश्किलों में, मतलब ऐसी जब सिचुएशन बनती है, तो लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन जाती है, घर वालों को भी समझाना। नहीं, हम ऐसा कुछ फील होता नहीं है। इस सब की परमिशन पहले से ही लेके रखना होती है। जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उसको पता होता है कि मुझे ट्रैवलिंग भी करना होगी, हो सकता है मुझे 5 दिन आउट स्टेशन भी वर्क करना होता है। तो ये आपके नेचर के हिसाब से कि आप किस तरह से अपने आप को करना चाहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी तरह की तकलीफ आती है। अगर कुछ पर्टिकुलर
ऐसा लगता है कि मैं ये टास्क नहीं कर सकते, तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर काम के लिए आप किसी को हायर कर लें, वो आपके बिहाफ पे काम कर देगा। डेफिनेटली आप किसी को काम देंगे तो डेफिनेटली वो मना तो करने वाला बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये सारी पहले से प्लानिंग होती है जब हम इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो हमें पता होता है नहीं। जी कि कहाँ कितना ऊँच-नीच वाली बात हो सकती है। सर मयंक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जी कह रहे हैं जी जी कि परस्यूइंग बीबीए इन फाइनल ईयर और जी। इसके बाद क्या उनकी पहली स्टेप हो सकती है इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए? क्या इंडस्ट्री का कहना हिस्सा बनने के लिए उनको इवेंट्स में जुड़ करके अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट करना चाहिए। उनको वॉलंटियर लेवल पे या किसी लेवल पे इवेंट कंपनी में जाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें कि सर मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, मैं आपका ये वाला टास्क देख सकता हूँ, और अभी इनिशियली मैं एक बहुत फ्रेशर हूँ, तो क्या आप मुझे कोई काम दें जिसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, या आप मुझे सिर्फ पेट्रोल एक्सपेंसेस दें तो मैं इस काम को आपके लिए करता रहूंगा। आप हुँ, अगर हुँ, उस कंपनी के साथ जुड़ करके एक दो काम अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि दिस बॉय इज गुड, तो वो नेक्स्ट टास्क के लिए भी आपको अप्रोच करेंगे, खुद हुँ, आगे से होकर के आपको उसका। उनको भी पता होता है कि कोई अगर दिन भर काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है। तो इनिशियली आप एज ए ट्रेनी जब काम करते हैं तो आपको बहुत कम अमाउंट मिलता है, लेकिन उस अमाउंट से आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि जो आपको टास्क दिए जाते हैं, जो आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो सीनियर आपको वहाँ सिखाते हैं, वो चीजें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत अच्छे से आप सीखते बिल्कुल, तो कहीं न कहीं वो आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो आपके लिए सबसे पहली स्टेप मयंक यही होगी कि आप किसी इवेंट कंपनी का हिस्सा बन के उनके इवेंट का पार्ट बने और सीखने जानने की कोशिश करें। सोनाली जोशी सर हमारे साथ हैं। हाउ टू डिफाइन अ बजट of the particular event and budgeting is the pre-planned process, then what is the importance of post-plan budget? Would you like to explain, sir? पोस्ट प्लान तो बजट कुछ होगा नहीं। सबसे पहले तो प्री प्लान ही आपको करके चलना पड़ेगा किसी भी इवेंट्स का बजट। और Hmm. जितना अच्छा आप प्री प्लान करके उस इवेंट्स को प्लान करेंगे, उसका बजटिंग करेंगे, उतना अच्छे से आपकी भी सेविंग होगी, और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आपका बजट जो है, फिर मैं बोलूंगा आपका बजट, आपको नॉलेज होना चाहिए किस काम को कौन व्यक्ति कितने रुपए में कर सकता है कर और सकता कितने है, अच्छे राइट। तरीके से कर सकता है। हो सकता है कि आपने देखा है कि इवेंट में कुछ नए स्टार्टअप्स, जैसे आपने नाम लिया, हो सकता है किसी ने कुछ टास्क नया स्टार्ट किया है, तो वो अभी हम्म, आपको कम पैसे में कर रहा है, लेकिन उसकी वर्क इफिशिएंसी इक्विवेलेंट टू एस्टैब्लिश्ड वेंडर की जितनी है। तो आप अगर हम्म, उनको मौका देते हैं काम करने का, तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव बजट बना पाएंगे, और जिससे कि आप अपने क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस उठा पाएंगे। क्योंकि जो बहुत बड़े वेंडर्स हो चुके हैं, उनके खुद के ओवरहेड्स भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर हम्म, आप उनके साथ बात करेंगे तो आपको 100% तो सोल्यूशन मिलेगा ही, इस बात का तो बिल्कुल आप रेस्ट एश्योर रहें कि किसी अगर बड़े वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो कभी भी आपको लटकाएंगे नहीं, आपका काम हमेशा टाइम फ्रेम में करके रहेंगे। तो वो सब चीजों में आपकी रिलायबिलिटी एक अच्छे वेंडर के साथ बनती है। लेकिन नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी जरूर काम करते हैं, अच्छा करते हैं, उनके साथ भी आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल, नए लोगों के साथ भी काम करना चाहिए और कहीं न कहीं नॉलेज होनी चाहिए इस बात की तो ज़रूर कि कौन कितने पैसे में आपका काम करके देगा। आपको इवेंट करने के पहले उस पूरे इवेंट की सारी जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, और सारी कॉस्ट की। अगर आप कॉस्ट वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे किसी इवेंट की, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं उठा पाएंगे। तो आपको पूरे इवेंट की एक एक पार्ट की समझ, जब आपके पास इवेंट ना हो, आप खाली समय में हो, आप वेंडर्स से जाके मिलें, उनसे कोटेशंस लेते रहें, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलें, उनसे कोटेशन लें। तो आपके पास 5 7 10 लोगों के कोटेशन रहेंगे, तो जब भी आपके पास उस तरह का कोई इवेंट आता है, तो आप बहुत इजी होंगे उस इवेंट का एक कॉस्टिंग देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जब क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो क्लाइंट आपसे एक टेंटेटिव कॉस्ट मांगता है कि इस कॉस्ट में ये हुँ, होगा, या उसने आपको इवेंट तो बहुत बड़ा बता दिया, लेकिन उसने बोला कि बजट तो मेरा सिर्फ इतना है, और आप फंसते हैं अगर आपने हाँ कर दिया, क्योंकि उस बजट में वो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता है जिस इवेंट की वो डिमांड आपसे कर रहे हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी बिल्कुल, तो कहीं न कहीं इन सब बातों का नॉलेज के साथ ध्यान रखें। तो है। जी विधि विधि हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, वो प्रोसेस जानना चाहते हैं। कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जो हमने लास्ट के कन्वर्सेशन जो भी हमने की, उनमें जी आपने जी। कहीं कहीं जवाब दिया है। आपको अगर सवाल सही लगता है तो आप बताएं। व्हाट इज बताएं द बताएं प्रोसेस प्लीज। ऑफ बिकमिंग एन इवेंट मैनेजर? एक इवेंट मैनेजर बनने का प्रोसेस पर्टिकुलरली क्या होता है? सॉरी, विधि एक के बार साथ। फिर से आप क्या बोलना चाह रहे हैं?
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन इवेंट मैनेजर? इवेंट मैनेजर बनने का क्या प्रोसेस है तो विधि हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़ी होंगी शायद, इस क्योंकि वजह हमने से? जितनी भी बातें ये करी हैं वो सब एक अच्छा इवेंट मैनेजर बनने के लिए करी है। तो अंदर। इवेंट बनने के लिए आपके लिए अगर मैं बात करूं, बेस्ट प्लानिंग होना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, अंडरस्टैंड ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, बजटिंग का एक अच्छा होना चाहिए, आपको वेन्यू किसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट से रिलेटेड कितने वेन्यूज हो सकते हैं, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है, हर हम्म। एक चीज, हर पिन पॉइंट पे साउंड कितना लगेगा, टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है आपको। हो सकता है कि आप किसी इवेंट को कर रहे हैं और उस इवेंट में थोड़ा साउंड ही लगना है, लेकिन हम्म। आपने बहुत ज्यादा कोटेशन के साथ लगा दिया है जो रिक्वायरमेंट्स से भी ज्यादा है, वहां पर आपको हायर पे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स कम साउंड के क्वालिटी या कम साउंड में भी हो सकती थी। तो ये सब चीजों को भी करना है। साथ ही आपको एक्सप्लोर करते रहना है कि इवेंट इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है। आपको कुछ बड़े इवेंट्स को रेगुलर विजिट भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस तरह का इवेंट कभी किसी रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाए। तो अगर आपने उस इवेंट्स को जाकर के देखा होगा, एक तो होता है कि आपने ऑनलाइन देख लिया सारी चीजें, लेकिन जब आप किसी इवेंट्स में होते हैं तो उस इवेंट्स की सारी बारीकियों को, अगर आप एक इवेंट मैनेजर हैं तो आप हर जगह की फोटो वीडियोस बना करके रखते हैं कि कभी फ्यूचर में मैं इस तरह का इवेंट करूंगा तो डेफिनेटली मैं इस तरह की चीजों को एक्टिवेट करूंगा। तो इवेंट्स की पढ़ाई रेगुलर करते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े इवेंट्स में जाना, सब जगह आपको विजिट करना, देखना, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हर एंगल से अपडेट रखना इवेंट के लिए बहुत जरूरी इवेंट ही नहीं, ये तो सभी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखना है, नॉलेज बढ़ाना है, स्किल्स को बढ़ाना है, आपकी अच्छी से अच्छी टीम को रखना है। आपकी टीम में हर तरह के स्किल्स के लोग होना चाहिए, टीम जो से। कि सर हर एक तरह। सवाल हमारे पास है। जी एक हमारे साथ अटेंडी हैं जुड़े हुए, जानना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रेफर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर और हायर अ रेगुलर टीम? अगर हम टीम की बात करते हैं तो डिजिटल जी। मार्केटिंग कंपनी को क्या पर्टिकुलरली फिर वो फ्रीलांसर्स के दम पे काम कर सकते हैं, या फिर उनको एक 8-10 लोगों की एक इन हाउस टीम रखना जरूरी होता है? नहीं नहीं, आपके पास इन हाउस टीम टीम नहीं हो तब भी आप इवेंट कंपनी को रन कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी इवेंट कंपनी से एसोसिएशन होना चाहिए, आपके पास जैसे अच्छे लोगों का कनेक्शन होना चाहिए कि इस हम्म, काम को मैं किन के साथ शेयर कर सकता हूँ, और आपके अंदर प्रॉफिट शेयर करने की अच्छी भावना होना चाहिए कि भाई ये प्रॉफिट है। क्योंकि किसी भी इवेंट को करने के लिए एक जब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक अच्छा इवेंट मैनेजर या अच्छी इवेंट कंपनी उस काम को हाथ में नहीं लेगी, क्योंकि एक टाइम फ्रेम है, टाइम कितना डिवोट हो रहा है, क्योंकि किसी भी अच्छे इवेंट्स को करने के लिए महीना भर 2 महीने बहुत प्रिपरेशन है। 3 मंथ्स 3 आवर्स का इवेंट दिखता जरूर है आपको, लेकिन उसके पीछे हो सकता है किसी ने 1 साल मेहनत करी है, किसी ने 6 महीने करी है, किसी ने, डिपेंड ऑन द इवेंट साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। बिल्कुल। तो सर इसके साथ एक सवाल ये भी बनता है कि जी हमने इवेंट के कोर्स कर लिए, हमने कुछ साल काम कर लिया, फिर हमने एक अपनी कंपनी डाल दी, लेकिन जी। उसके बाद जो हमारे सामने एक चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम बिजनेस कहाँ से लाएंगे? बिजनेस कहाँ से लाएंगे? बिजनेस तो लाना बहुत बिजनेस बिजनेस इजी लेने इजी। का, क्योंकि मुझे जो ऊपर ऊपर से समझ में आता है, एक मैं स्टूडेंट की नज़र से या फिर एक इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट की नज़र से अगर देखूं, तो जी मुझे जी लगता है जी। कि मैं अपने मुंह से डिक्टेट करके लोगों को बताऊंगा कि यार मैंने ये काम शुरू किया है, या फिर मैं अपने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम का प्रयोग करूंगा लोगों को बताने के लिए। मुझे इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता, क्या इतना काम करेगा हमारे लिए, या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा? तो आपको इवेंट कंपनी खोलना है मतलब अभी? मैं सर ये समझने के बाद पूरा मुझे लगता है मैं डाल तो सकता ही हूँ। आपने जीरो इन्वेस्टमेंट वाली बात भी बोली थी। बिल्कुल, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम करते हैं। आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट इंडस्ट्री में, और इवेंट इंडस्ट्री में बिजनेस लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत हम्म। इजी है बिजनेस जनरेट करना। आपका हम्म। परफेक्शन आपको बहुत इवेंट, अगर आपने एक इवेंट किया है और इस इवेंट में आए हुए 100 लोग भी हैं, तो वो भी आपके 100 लोग जो हैं आपका इवेंट सर्टिफिकेट है। वही आपको आगे वाला बिजनेस जनरेशन के बारे में बताया। डेफिनेटली वो एक रेफरल मार्केटिंग है जो कि सिर्फ आपके लिए काम करेगी रेफरेंस का, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग, अपने बारे में लोगों को बताना, रेगुलरली आपकी खुद की ब्रांड इमेज को बिल्ड करना, और हम्म। आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं अभी किस सीजन में हूँ। अगर इवेंट्स इंडस्ट्री की बात करें तो इवेंट्स बहुत तरह के होते हैं, हर साल भर में आपको बहुत सारे सीजन, मतलब इस तरह से मिलेगा। अभी आप समझिए गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो हम्म। गर्मियों में कौन लोग ज्यादा इवेंट्स करते हैं? एसी कंपनीज करेंगी,
जो कूलर, इस तरह के कॉर्पोरेट्स में किस किस तरह के कॉर्पोरेट है, आप उन कॉर्पोरेट को जाकर पिच करें, मॉल एक्टिवेशन के लिए बात करें, कॉलोनी एक्टिवेशन के लिए बात करें, तो आपको बहुत एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, करंट सिनेरियो के साथ अपने आप को मैच करना है। आपने देखा कि कोई एक बड़ा हॉस्पिटल लॉन्च होने वाला है, तो जिस दिन लॉन्च होगा उसकी लॉन्चिंग होगी, तो जब आप वहां से निकल रहे हो कभी हो, तो वहां के ऑनर्स के बारे में पता कर लें। या आपने देखा कोई स्कूल लॉन्च होने वाला, न्यू कंपनी आ रही है, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है, नई कार आ रही है, तो आपको रेगुलर इंटरेक्शन तो अपने वेंडर से, आप जहां से भी संभावना है, बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है जहां से आप पता कर सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग्स, मोटिवेशन सब। तो मैंने आपको जो पहले बताया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, अब वो डिफरेंट कैटेगरीज में कहाँ से बिजनेस आता है, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा सेशन रखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्टिव होना है। न्यूज़पेपर से आपको नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, आप जाएं ऑफिस में मिलें। अगर आप वेडिंग्स में हैं तो जितने भी वेडिंग के वेंडर्स हैं, वेन्यूज हैं, उन वेन्यूज पे जाएं, अपना कार्ड दें, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, उनसे रेगुलर मिलें। उनको जो दिखेगा वो बिके वाली है कहानी, कि आप उनसे रेगुलर मिलते रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई 4 वेडिंग आ गई है इस वेन्यू पे, 5वीं अब किसी और वेंडर बिजी है, मैनेजर बिजी है, तो दे कैन गिव यू एंड दे कैन ट्राई विथ यू। तो वहां से आपके फिर रास्ते स्टार्ट होते हैं। तो बिजनेस जनरेशन बहुत सिंपल है, आप जस्ट फोकस करें कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे कॉर्पोरेट में करना है, मुझे सोशल में करना है, मुझे एंटरटेनमेंट में करना है, मुझे अपने इवेंट्स बना करके सेल करना है, मुझे कॉलेज ही इवेंट्स करना है। किसी भी तरह की फील्ड में आप पहले अपने आप को परफेक्ट करते जाएं, फिर कोई भी इवेंट आएगा, अगर आपकी टाइमिंग, प्लानिंग, वेंडर सब फिक्स है, तो आप बहुत इजीली कर सकते बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आपको एक माइंडसेट के साथ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी और इस बात पे ध्यान देना होगा कि कौन सी, जैसे कि सर ने बताया कि भाई गर्मी का टाइम है तो गर्मी में एसी, इन्वर्टर्स और इन सारी चीज़ों की ज़्यादा हैं। तो डिमांड इंडस्ट्री के रहती बारे में रेगुलर नॉलेज रखना होगा, वेबसाइट्स पे पढ़ना है। होगा। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर रेगुलर इवेंट्स आते हैं, जो इवेंट्स की डिटेलिंग करते रहते हैं, क्या लॉन्च हुआ, क्या नया होने वाला है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अपने आप को जितना करंटली एक्टिव रखेंगे, उतना जल्दी आप बिजनेस को ग्रैब कर सकते हैं। और आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करिए, रोज स्टेटस पे लगाइए, यू आर इवेंट मैनेजर, अगर आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, अपना पब्लिसाइड करिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, नए नए हम्म, आइडियाज फ्लोट करते रहिए। आप अपने आइडियाज बनाइए, प्रेजेंटेशन बनाइए और फ्लोट कर दीजिए उनको। तो हम्म, डेफिनेटली उन आइडियाज को देख करके भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे कि हाँ, मुझे ये चीज करना है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं सेल्फ ब्रांडिंग भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यस। शब्द श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो बेसिकली कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं। वो सिर्फ इंदौर के कॉलेज जानना चाहते हैं, पर मैं ओवरऑल आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से कॉलेजेस सब बेस्ट हो सकते हैं कोर्सेज। कॉलेजेस, सभी सभी तरह के इवेंट कॉलेजेस बेस्ट हैं। आप हम्म, अपने अकॉर्डिंगली चेक करें, क्योंकि मैं किसी इवेंट पर्टिकुलर का नाम देना नहीं चाह रहा हूँ अभी। ऑनलाइन हम्म, बहुत सारे कॉलेजेस इवेंट के हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर अपना उनका डिटेलिंग्स करें, वहाँ के कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन कर सकते हैं, उन पुराने स्टूडेंट्स के बारे में जैसे बोला, उनके बारे में डिटेलिंग लेकर के पता जी, कर जी। सकते हैं। तो इस तरह के ओपिनियंस ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं आप इनिशियली। तो इस तरह के सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इवेंट्स में 20% इज सिंपल थ्योरी, बाकी 80% आपको करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको लगना है तो आप किसी इवेंट कंपनी में रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एज ए ट्रेनी रखें। वो हम्म, भी आपके लिए एक एज ए इंस्टीट्यूट का ही काम करेगा। और इंस्टीट्यूट से पढ़ लेना, अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग है तो बहुत अच्छा है, आपको सभी तरह के नॉलेज, डिपेंड्स, थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाता है, तो जो आपको प्रैक्टिकल में बहुत सपोर्टिव भी रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं कॉलेज आप कोई सा भी चुनें, बस थोड़ा-सा उसका रिव्यू ले लें कि क्या कैसा रिज़ल्ट रहा है, किस तरीके का कॉलेज है, तो आप जी। कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, हालाँकि वो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा रिव्यू आप देख लें, कर लें। अमर सिंह जी। चौहान हमारे साथ हैं, वो जानना चाहते हैं कि आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा वेयर वी कैन अप्लाई? डिप्लोमा में जो लगता है फिर से वही बात आती है कि आपने कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री इवेंट से जुड़ा हुआ लिया है, तो उसके बाद मैं अगर सर मैं गलत हो रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। उसके बाद जी। आपके पास सबसे पहला एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि आप किसी इवेंट कंपनी का हिस्सा बने और उसके साथ जी। रह के काम को समझने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आपको धीरे-धीरे शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्या कहते हैं सर? नहीं, डिप्लोमा अगर करिए, आपने उसके बाद कैसे अप्लाई अगर करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना अगर अगर किसी इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया है है? हुँ, और वो इंस्टीट्यूट आपको इतना नहीं सिखा पा रहा है कि आप कहाँ अप्लाई करना है इवेंट मैनेजमेंट में,
तो फिर इससे ज्यादा अच्छा अच्छी बात। इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? अगर वो आपने 1 साल का डिप्लोमा किया इवेंट मैनेजमेंट का, और पूरे साल में इवेंट मैनेजमेंट के डिप्लोमा करने के बाद आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे अब कहाँ जाना है, तो हम्म। फिर आप उस इंस्टीट्यूट में गए क्यों, जहाँ से मैं आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि आपको कहाँ जाना है? तो इवेंट्स के बाद, इवेंट डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी फील्ड है, आपको कौन सी फील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव